नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल से बड़ी खबर आ रही है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में भगदड़ मचा हुआ है, उसको लेकर आज हम लोग बातचीत करेंगे। भगदड़ इस प्रकार से मचा है कि ममता बनर्जी जब विधायक की बैठक बुलाती है, तो उसमें विधायकों की बैठक में 60 से ज़्यादा विधायक नदारद हो जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि अब ये सभी विधायक एक अलग गुट बनाकर टीएमसी में ही एक अलग गुट बनाएंगे जब तक कि उनको कहीं और से, यानी कहीं और का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से कोई निर्देश नहीं आता है कि आप लोग शामिल होइए या नहीं होइए, तब तक वो लोग अलग गुट बनाकर अलग हो जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि अब 60 से अधिक विधायकों ने तो बिल्कुल ही मोर्चा खोल दिया है। जब से 2 विधायकों को टीएमसी ने निष्कासित किया है, उसके बाद ये और भी गरमा गया है मामला। खास करके जो निष्कासित विधायक हैं, उसमें तो साफ-साफ कहना है, जो एक ऋतुराज बनर्जी और जो संदीपन साहा है, उन दोनों में जो बनर्जी हैं, उनका जो है खास करके बयान कल से तेजी से वायरल हो रहा है और उस बयान में वो लगातार अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला बोल रहे हैं। वो साफ-साफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक बहुत अच्छी नेत्री रही हैं, लेकिन अब वो ममता बनर्जी की पार्टी नहीं है। टीएमसी जो है एक प्रकार से कॉर्पोरेट कल्चर में ढल चुका है और उसके जो सीईओ हैं वो हैं अभिषेक बनर्जी। और उसके बाद यानी कि अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में अब कोई भी विधायक काम करना नहीं चाह रहा है और यही वजह है कि अब 60 से अधिक विधायक जो हैं वो टीएमसी छोड़ना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि सांसदों में भी इसी प्रकार से है कि 20 से 22 सांसद जो खास करके लोकसभा के हैं वो भी छोड़ना चाह रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा के भी सांसदों की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि वो भी शायद नाराज चल रहे हैं और वो भी हो ना हो वो भी छोड़ दे टीएमसी को। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आखिर ये हो क्या गया बंगाल में? ये टीएमसी में ममता बनर्जी की पार्टी जो टीएमसी है उसमें इस प्रकार से भगदड़ क्यों मच गया है? जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से लगातार आपने सुना होगा कि किस प्रकार से जो दत्ता है वो किस प्रकार से कहा, उसके अलावा अब जो खास करके जो ऋतुराज बनर्जी हैं वो किस प्रकार से देखिए बयान दे रहे हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जो है उसको कॉर्पोरेट की तरह चला रहे हैं और वो सीईओ हैं, उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको कई सारे आश्वासन दिए गए थे उससे पहले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि अब कुछ भी अगर टीएमसी में चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी की ही चल रही है। तो आपको क्या लगता है इस सब के पीछे क्या हो रहा है आखिर बंगाल में? नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जितने भी बयान आ रहे हैं टीएमसी के विधायकों के या उनकी जो गतिविधियां हैं, अगर आप हम्म। गौर से उसको देखेंगे तो ये हम्म। स्पष्ट होता है कि टीएमसी के अंदर एक बेचैनी शुरू से थी। और हम्म। ये टीएमसी के जितने भी बड़े नेता हैं, यानी जो हम्म। परिवार से बाहर के नेता हैं, बनर्जी परिवार से बाहर के नेता हैं, कालीघाट हम्म। ग्रुप से बाहर के नेता हैं, वो बिल्कुल। टीएमसी के जो स्वरूप में बदलाव आया था, यानी एक हम्म। ऐसी पार्टी टीएमसी हो गई थी जो लोगों हम्म। को लूट रही थी, उनके नेता लूट हम्म। रहे थे। एक ऐसी पार्टी हो गई थी जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के पक्ष में और उनको बसाने में पूरी ताकत से लगी हुई थी। और एक ऐसी पार्टी हो गई थी जिसको हम्म। आईपैक चला रहा। हम्म। तो अब वो सारी बातें बाहर आ रही। और देखिए, हम्म। अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी हम्म। बहुत छोटी जानकारी अभी बाहर आ रही है। बिल्कुल। और अभी तो हुए कितने दिन हैं, अभी तो रिस हम्म। रिस के बाहर आ रही। लेकिन जब हम्म। ये लावा पूरी तरह से फटेगा, तब आपको हम्म। ऐसी ऐसी सच्चाई पता चलेगी और भारत के जनता को भी और बंगाल हम्म। के जनता को भी पता चलेगी सच्चाई कि किस तरह से खजाने को लूटा गया बंगाल के। देखिए, अभी एक वायरल हो रहा है कि हम्म। फाल्टा में जहांगीर खान ने, यानी हम्म। अम्फान जो तूफान आया था, ये 21 से पहले की बात मैं कर रहा बिल्कुल। हूं, और उस समय नाविकों के लिए कुछ पैसा आया था, मल्लाहों के लिए। तो हम्म। 10,000 फर्जी नाविकों के नाम से वो पैसा निकाल लिया और हम्म। उसमें जहांगीर खान और भाईपो की गतिविधि बताई हम्म। जा रही है। और ये एक जगह की, एक विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। हम्म। और 294 विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा होगा, इसकी हम्म। कल्पना कीजिए, पूरे बंगाल में क्या हुआ हो। तो और अभी जो पकड़े जा रहे हैं, जो छापा संजीव पड़ जी, रहा है, आप देखिए।
जी, संजीव जी ये बताइए कि ये जो, एक तो मैं माफी चाहूंगा, उनका नाम रीतव्रत बनर्जी है, दूसरा रीतराज नहीं, रीतव्रत बनर्जी है। और रीतव्रत बनर्जी जो जिस प्रकार से संजीव जी ये खुलासे कर रहे हैं, कल जिस प्रकार से वो एक एजेंसी को बाइट में उन्होंने कहा कि ये ममता बनर्जी की पार्टी अब नहीं रही है, यानी ममता बनर्जी का अब पार्टी पर से कब्जा खत्म हो गया है। भले वो सर्वे सर्वा के रूप में एक प्रकार से उनके पास वो पद है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए है। जो मेन काम कर रहे हैं, जो उस पार्टी को चला रहे हैं, यानी कि जो कॉर्पोरेट कल्चर जो पैदा पार्टी में किया है, वो अभिषेक बनर्जी है। और अभिषेक बनर्जी से ये एक नेता नहीं है, ये सिर्फ रीतव्रत बनर्जी की बात नहीं है। जितने भी टीएमसी के विधायक बागी हो रहे हैं, या जो 60 विधायक नदारद हैं, या फिर जो सांसद नहीं आ रहे हैं, या सांसदों का जो बयान आ रहे हैं, उसमें सभी में यही लग रहा है कि ये सभी लोग ममता बनर्जी से नाराज नहीं है, ये सभी लोग नाराज हैं अभिषेक बनर्जी से। तो क्या अब ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के ऊपर कोई कार्रवाई करेगी क्या? क्योंकि अभिषेक बनर्जी, अगर ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि उनकी इतने दिनों की पूंजी को ये लड़का 1 मिनट में खत्म कर दिया है, तो इसके बाद अब ममता बनर्जी कुछ सोचेंगी, या फिर ममता बनर्जी उस ग्रिप में आ चुकी है कि अब वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है? देखिए, मैं मुझे हंसी आई इस बात पर कि हम्म। ममता बनर्जी कुछ करेंगी। लालू यादव ने क्या तेजस्वी पे कुछ किया? शरद पवार ने हम्म। अपनी बेटी सुप्रिया सुले पर कोई एक्शन लिया? वो तो छोड़िए। हम्म। बाला साहब ये ठाकरे ये जानते, बाला साहब ठाकरे जैसे कद का नेता, वो जानते हम्म। थे कि उद्धव ठाकरे में वो कैपेसिटी नहीं है चलने की, हम्म। शिवसेना। लेकिन उन्होंने राज ठाकरे को समय पर पार्टी कहाँ छोड़ी। तो परिवार से हम्म। बाहर ये क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो जा नहीं पाते। ठीक है, ऑल इंडिया लिखते हैं तृणमूल कांग्रेस। देखिए, हम्म। जो सबसे ऋतुवत बनर्जी और संदीप शाह ये हम्म। जो आरोप लगाए हैं वो हम्म। बहुत ही गंभीर है। बिल्कुल। आरोप ये है कि कई ऐसे विधायकों के फर्जी सिग्नेचर लेकर करा लिए गए जो हम्म। विधायक बैठक में आए ही नहीं, और हम्म। इन दोनों विधायकों ने लिखित सूचना दी है स्पीकर को कि इनके हम्म। नाम के आगे फर्जी सिग्नेचर किया गया। क्योंकि और ये मामला क्या है, शोभन देव चट्टोपाध्याय को जब विपक्ष का नेता घोषित किया गया था तो उसके हम्म। समर्थन के लिए एक पत्र चाहिए था। वो हम्म। पत्र जो है उस पर जो सिग्नेचर है, इन दोनों का कहना है कि उनके तो फर्जी सिग्नेचर किए गए, और कई ऐसे हम्म। विधायक जो मौजूद ही नहीं थे उस बैठक में, बिल्कुल। उनके भी हाँ, नाम और उस। सिग्नेचर डाल दिए गए। और हम्म। ये जो है आप सोचिए, इसका मतलब ये है कि टीएमसी के मौजूदा जो 80 विधायक हैं हम्म। वो टीएमसी के नेतृत्व की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो सिग्नेचर वाली बात हो गई। दूसरा, आप देखिए, हम्म। जब जो भी हमला हुआ अभिषेक बनर्जी पर या कराया गया जो भी, तो हम्म। या टीएमसी के इनसाइडर्स का ही काम था, ये भी चलिए मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो मीटिंग हुई उसमें हम्म। 80 में से 60 विधायक गायब हो गए, हम्म। आए ही नहीं। तो एक कल हमारी जो चर्चा हो रही थी कि छोड़िए, अगर कार्यकर्ता नहीं आ रहा है तो उसकी शिकायत क्या करना, ये विधायक और हम्म। सांसद क्यों नहीं आ रहे हैं, ये विधायक सांसद ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे लगता हम्म। है कि टीएमसी के 2/3 विधायकों और 2/3 सांसदों ने यह मन बना लिया है कि वो ममता हम्म। बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं चलेंगे, उनके पाप के हम्म। साझेदार नहीं। तो ये टीएमसी के टूटने की और बर्बाद होने की कहानी की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी बात, नहीं 2 नहीं, कुछ जून को जगहों उन्होंने से तो। कहा था ममता, पहले कंप्लीट कर लीजिए जी, जी। 2 जून को ममता बनर्जी ने कहा था कि वो हम्म। एक विरोध प्रदर्शन करेंगी, निकालेंगी। हम्म। तो अभी तक तो कोई विरोध प्रदर्शन की खबर नहीं आई है, आएगी तो हम बताएंगे। लेकिन अगर उस हम्म। विरोध प्रदर्शन में भीड़ नहीं जुटती है तो इसका हम्म। मतलब सोच लीजिए कि टीएमसी से कार्यकर्ता तो पहले ही भाग चुके हैं, हम्म। विधायक सांसद भाग रहे हैं जान छुड़ा के। आखिर टीएमसी कब हम्म। ये स्वीकार करेगी? उससे बहुत बड़ी चूक हुई, उससे बहुत हम्म। बड़ी चूक हुई है। बहुसंख्यकों को गाली, बहुसंख्यकों को धमकी, महिलाओं की सुरक्षा पर मजाक करना। और आप देखिए, टीएमसी की बर्बादी की कहानी 1 जून से इसलिए भी शुरू हो गई है कि 1 हम्म। जून को शपथ ग्रहण हुआ, पूरे कैबिनेट का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ बंगाल में। हम्म। और 1 हम्म। जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू हो गई, 3,000 रुपए वाली।
1 हम्म। जून से पूरे बंगाल के सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त बस सेवा शुरू हो गई। आप सोचिए, आधी आबादी मुफ्त बस सेवा कर, और हम्म। हजारों बांग्लादेशी रोज हाकिमपुर बॉर्डर से क्रॉस करके जा रहे हैं। और हम्म। देखिए, सबके विपक्ष के नेताओं के मुंह में मट्ठा जम जम गया, या मलाई जम गई है, कि वो ये हम्म। देख नहीं रहे कैसे बांग्लादेशी भाग रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, कल एक गुप्त बैठक हुई है रात में ढाका में, हम्म। जिसमें तारिक रहमान है, जिसमें अमेरिका का राजदूत है जो बांग्लादेश में अपॉइंटेड है, और जिसमें हम्म। यूनुस भी है। आप सोचिए, और ये बैठक क्यों हुई? हम्म। ये बैठक इसीलिए हुई कि ये ग्रेटर बांग्लादेश का सीआईए का प्लान, आईएसआई का प्लान और बांग्लादेश के जिहादियों का प्लान फेल हो गया। अब तो ये बांग्लादेशी हम्म। भाग रहे हैं। यानी कि यही तो अब उनके एसेट्स थे। अब इससे संजीव जी ये माना जाए कि ये जो सीआईए है ये पूरी रूपरेखा तैयार कर रही थी कि किस प्रकार से ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए और भारत को किस प्रकार से डिस्टेबलाइज किया जाए, जो सेवन सिस्टर स्टेट है, जो चिकन नेक है, उसको कैसे काट करके अलग किया जाए। ये पूरी प्लानिंग चल रही थी और इस पूरी प्लानिंग की जानकारी क्या ममता बनर्जी को नहीं होगी, या ममता बनर्जी उसके साझेदार थी? क्योंकि ममता बनर्जी जब तक साझेदार नहीं रहेंगी तो तब तक कैसे कोई घुसपैठिए बंगाल में आकर मान लिया जाए घुसपैठ कर ले, लेकिन उसके कागजात कैसे बन जा रहे थे? बिल्कुल। देखिए, ममता बनर्जी उस गुनाह में शरीक थी, चाहे जान के अनजान के, लेकिन ये जांच करना चाहिए सरकार को, और तह तक जाना चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसी को, और फ्री हैंड हम्म। देना चाहिए कि हम्म। टीएमसी के बड़े नेताओं और बांग्लादेश के जिहादियों, आईएसआई और सीआईए में कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि जितना हम्म। वो लोग कह रहे हैं कि अगर टीएमसी की सरकार रहती तो हम नहीं जाते, ये हम्म। लाइन अगर ममता दीदी जीतती तो वो बंगाल छोड़ के बांग्लादेश नहीं जाती। ये क्यों बोल रहे हैं वो? ये हम्म। क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं? इसकी जांच बिना हुए हमको पता नहीं चलेगा सच्चाई क्या है, और इनके कहते हैं ना नापाक इरादे क्या थे। और ये यूनुस हम्म। ऐसे ही नहीं आया था सत्ता में। ये यूनुस एक दिन में सत्ता में नहीं आया था। ये पूरी बिल्कुल। योजना बनाई गई थी, और शेख हसीना को झुकाने की बहुत कोशिश की भारत के विरोध में हम्म। सीआईए ने, लेकिन वो नहीं मानी, वो आयरन लेडी शेख हसीना। और उसके बाद हम्म। बांग्लादेश का क्या हाल है सब देख रहे हैं पूरी दुनिया में। और सारे ह्यूमन राइट्स एजेंसी कहां चले गए? बांग्लादेश पे हिंदुओं पे हिंसा भी कहां कुछ बोल रहे हैं? मलाई जमी हम्म। हुई सबके मुंह में, दही जम गया सबके मुंह में। और कपिल सिब्बल अब भारत में नहीं रहना चाहता। सोचिए, हम्म। जिहादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए पैरवी करने वाला ये सो कॉल्ड लॉयर, ये हम्म। सोचिए कि ये कह रहा है कि नहीं, बंगाल उसमें अब उसमें भारत एक रहने एंगल लायक और नहीं। है, उस पर होगा तो हम लोग विस्तार से एक और डिबेट कर सकते हैं। उसमें एक और एंगल है कि इन लोगों की अब वो सेटिंग गेटिंग ना तो सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में वो चल नहीं पा रही है। जो सेटिंग गेटिंग ये लोग किया करते थे, अब वो सेटिंग गेटिंग हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये लोग अलग थलग से पड़ गए हैं। ये लोग अब इसीलिए ये नाराजगी दिखा रहे हैं कि अरे ये भारत तो अब रहने लायक नहीं है, बंगाल में डेमोक्रेसी हाईजैक हो गया, तो अब लोकतंत्र खतरे में है। ये सब सब कुछ जो कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकी दुकानें बंद होती दिख रही है। इनकी दुकानें बंद होती दिख क्या रही है? बंद हो चुकी है। तो इसलिए इस पर एक अलग डिबेट करेंगे, लेकिन आज एक आखिरी सवाल लेंगे बंगाल से संबंधित कि क्या आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से आप देखिए कि इन लोगों से इतने नाराज हैं, खास करके ममता बनर्जी से और अभिषेक बनर्जी से लोग या इनके नेता, कि अब इनके नेता भोंपू लगा लगा कर ये कह रहे हैं कि भैया आप से जितना पैसा लिया गया है वो वापस ले जाइए। क्या ये डर जो है अब पूरी तरह से घर कर चुका है इन लोगों के अंदर? बिल्कुल। देखिए, बंगाल को दूसरी आजादी मिली 1947 में, तो देश आजाद हुआ था, लेकिन बंगाल एक वैचारिक रूप से उसको हम्म। सिंडिकेट ग्रुप ने, कुछ एजेंसियों ने बंधक बना लिया था, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने। वो आजाद महसूस कर रहे हैं, और आजादी में क्या होता है कि आप बोलते हैं अपनी बात। अब बंगाल के लोग हम्म। अपनी बात बोल रहे हैं, अपने जो उनका हक छीना गया उस हक को ले रहे हैं वापस। किसी देश के किसी राज्य में फर्जी टोल का मामला कभी सुना था? कि फर्जी टोल एक बार गुजरात में हमने सुना था, लेकिन उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वहां के हम्म। पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बीजेपी का। लेकिन यहाँ किसका इन्वॉल्वमेंट है? सारे टीएमसी के जितने विधायक सांसद हैं उन्होंने एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। और टीएमसी, चलिए। मुझे लगता है ज्यादा दिन नहीं टिकेगी टीएमसी। कुछ दिनों की बात है, फिर एक लंबी रात है।
चलिए, तो ये टीएमसी में भगदड़ मच चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक टीएमसी अपने आप को बचाकर रख पाती है, क्योंकि 60 से अधिक विधायक और 20 से 22 सांसद जो हैं, वो नाराज दिख रहे हैं। वो कभी भी पाला बदल सकते हैं या अलग गुट बना सकते हैं। तो आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी तमाम खबरों को आप सबसे पहले, सबसे सटीक विश्लेषण के साथ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।